ऐसे ऐसे कर्म करने वाले लोग हैं जो अभी सोच नहीं रहे। अब जैसे मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी काट के जिंदा भून के खा रहे, अब ये सब कर्म क्या करेंगे? तुम्हें जिंदा भूनेंगे। माया भगवती सर्व सामर्थ्यशाली आद्या शक्ति, वो तुम्हें ऐसे भून देंगी। तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म का बड़ा संयोग लगा होता है, बड़ा जोर लगा होता है। देखो जैसे हमने गांव में देखा, जुआ खेल रहे 4 लोग और 20 लोग खड़े देख रहे हैं, और जब कानून के लोग आए ना पुलिस के, तो पहले उन 20 लोगों को डंडा मारा। अब बोले जुआ तो हम खेल नहीं रहे, क्यों मार रहे हो? बोले तुम देख रहे हो। उस मतलब कर्म का कितना बड़ा दंड है कि वो कर नहीं रहा, उसका उससे कोई संबंध नहीं, लेकिन वो देख रहा है तो भी भोगना पड़ा। डंडा मारे साहब, हम तो भाग यहाँ खड़ा के मार, 2-4 डंडे तो पड़ ही जाएंगे, नहीं पड़ जाएंगे। तो अब आप सोचो उसका क्या अपराध था? अपराध था क्योंकि वो अपराधियों को देख रहा था, अपराधियों के पास खड़ा हुआ था। कर्म का बड़ा संयोग, फिर माता पिता पुत्र परिवार, ये तो बहुत घने संबंध है, तो अब जीव को तो भोगना ही पड़ेगा। अरे जी, दुख का संयोग बन गया, अगर परिवार में अगर एक ऐसा दुख का संयोग बन गया, तो नाम आप कहते हैं कि नाम जप से सब मंगल हो जाएगा, तो महाराज जी इसका विधान क्या है? नाम जप से कैसे? जैसे हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, हमारी बुद्धि में विवेक आएगा। तो भजन करने से पहले बुद्धि शुद्ध होती है और विचार आते हैं, विवेक आते हैं, धैर्य पूर्वक, और भजन फिर संयोग भी बना देता है। अगर आप परिवार में भी हो, गृहस्थी में भी हो, तो भगवान आपकी व्यवस्था कर देंगे, पक्का कर देंगे। जब भगवान से जीव जुड़ा नहीं होता तो उसे कष्ट ही कष्ट भोगना होता है। इसलिए गृहस्थी में भी रहकर भजन करो, भगवान का आश्रय लो, वो सब व्यवस्था कर देते हैं, वो समझा देते हैं, वो हर व्यवस्था। सबसे बढ़िया बात है दिमाग का फ्री हो जाना, बोझा ना लादना। दिमाग अगर स्वस्थ है आप लोगों का, तो बड़े से बड़ा कष्ट आप झेल सकते हैं, बड़े से बड़ी समस्या का निदान कर सकते हैं। और अगर दिमाग बीमार हो गया तो फिर आप परेशान। लोगों के दिमाग बीमार हो रहे हैं, धन है संपत्ति है, लेकिन जिसे डिप्रेशन कहते हो ना, वो दिमाग बीमार हो रहा है। क्यों? भगवान से विमुख है इसलिए। नहीं तो हर परिस्थिति कष्ट सहित सही जा सकती है, धैर्य पूर्वक सही जा सकती है। अगर भगवान का आश्रय, भगवान का भजन है, तो सब ठीक हो जाएगा। हमें लगता है सबको भगवान का भजन करना चाहिए, तभी आनंद की अनुभूति। भगवान से विमुख तो बहुत ही कष्ट है, बहुत ही कष्ट संसार में। हर परिस्थिति को बदलते हुए देर नहीं लगेगी, भगवान बहुत बलशाली है। अरे जब सारी सृष्टि उन्होंने तो हमारी समस्या का समाधान नहीं कर देंगे क्या? बिल्कुल पक्का समझो, भगवान के भजन से एक अलौकिकता आएगी। वो दिव्य निर्वाह करने वाले, वो सुदामा को दे देते हैं, जैसे द्वारिकापुरी वैसे सुदामापुरी थी। तो भगवान का भरोसा कर लो, ये केवल कहानी की बात नहीं, उनको करना होता है ना, वो एक अलौकिक ढंग से करते हैं। और अपने जब कर्ता बनोगे तो परेशान हो जाओगे। सब परेशान है? नहीं परेशान है, कर्ता परेशान है। और जिसने कर्ता भगवान को मान लिया, अपने आप व्यवस्था हो जाती है। इसलिए नाम जप करो, दूसरों का हित करो, जो दुख सुख आवे उसे सह लो, भगवान की कृपा से पार हो जाओगे। कोई ऐसा नहीं है जिसको दुख सुख ना आता हो। साधु महात्मा भगवान जिनके अवतार लिए, वहां भी देख लो ना, देवकी वसुदेव कंस कारागार में दशरथ जी का प्राण त्याग देना, भगवान का 14 वर्ष का वनवास, सीता जी का अपहरण, ये सब देखो ना आप। ये दुख सुख कितने जोर के भगवान की लीला में है। तो हम लोग तो जीव हैं, वो तो भगवान है। जब वो यहाँ अवतरित हुए तो दुख सुख का खेल चला, तो हमारा आपका तो चलेगा ही। थोड़ा मजबूत बन करके चलो, टूटो मत, हारो मत, झुको मत इस बात से कि अब तो मैं किसी काम का नहीं रह गया। नहीं, सच्ची बात, हम उन्हीं प्रभु के चरणों में चित्त जोड़ने की बात कहते हैं। ये सबसे बड़ा जादू है, सबसे बड़ा जादू है भगवान से चित्त का जुड़ जाना। ये जंतुर मंतुर, इनसे कुछ नहीं होने वाला। राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, हरि हरि जपो, तुम्हारा पक्का मंगल हो जाएगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसो। पक्का समझ